जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड बनाना, ठीक है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपको गुणनखंड बनाना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे में जो दिया रहेगा उसका गुना जो है यहाँ पर इस जगह जो मान रहेगा उससे गुना करना होता है, ठीक है। एक्स के बाद जो है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह जो रहेगा उससे गुना करना होता है। तो चलिए 8 का गुना अगर 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, इस 24 को हमें ऐसा तोड़ना है कि ये -10 भी पुर जाए और ये -24 भी पुर जाए। ये -24 इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ 3 जो है इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या जब ऐसे आता है तो उसके आगे में जो है प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस देखिए प्लस और यहाँ माइनस, प्लस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 8 का गुना 3 के साथ करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इस 24 को ऐसा तोड़ना है कि -24 भी हो जाए और -10 भी पुर जाए। तो देखिए प्लस सॉरी -12 प्लस 2, -12 और +2 करते हैं तो देखिए क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है और माइनस माइनस क्या होता है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और 2 और 12 में सॉरी 12 और 2 में बड़ा कौन सा है, 12 है। तो इसके आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब देखिए 12 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10। तो आ गया ना, -10। अब देखिए -12 का गुना 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 हो गया। ये हमें कैसे पता चला कि 12 और 2 ही लेना है। तो देखिए इस प्रकार आप इसको तोड़ सकते हैं। 24 है तो इसको 2 से तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। आ गया ना। अब देखिए अब इसको और नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमको लाना क्या है, ये -10 और 12। तो देखिए 12 में 2 को घटा दीजिए तो देखिए 10 आ जाएगा, यानी कि -12 में +2 को तो क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। और फिर -12 का गुना 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ माइनस लेंगे या प्लस लेंगे। इसको देख करके पता चलता है। किसको देख के, इसको देख के। देखिए यहाँ पर इस 3 का गुना इस 8 के साथ किए थे तो 8 के आगे माइनस है तो यहाँ -24 आ गया। और फिर हमको 10 किस में पुराना है, माइनस में, क्योंकि 10 के आगे क्या है, माइनस है। इसे देख करके यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। ये माइनस, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 3x, अब देखिए इस 10 से हमको मतलब नहीं है। हमने जो इसे तोड़ा है उन दो संख्याओं को लेना है। तो देखिए यहाँ पर से -12 और +2 इन दोनों का काम करेंगे। -12 और 2 करेंगे तो -10 पुर जाएगा। और देखिए इसके साथ क्या है, x है, 10 के साथ x है ना, तो हमें यहाँ पर भी इन दोनों के साथ x लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में करते हैं। तो हो जाएगा 3x -12x प्लस 2x और फिर ये माइनस में यहाँ पर 24 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर 8 ही लिखिएगा, ठीक है। ये 8 है तो 8 ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हमें इससे कॉमन लेना है। इस जगह से कॉमन क्या आएगा, देखिए कॉमन जो दोनों में रहे वही कॉमन आता है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, x है, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी, दोनों में x है तो यहाँ पर देखिए x पहले कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 3 अगर दोनों से 3 दोनों में है, यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, इसमें भी 3 है। तो देखिए 3 कैसे है, अगर 3 से यहाँ से कॉमन लेते हैं तब इस पूरा से इसमें भाग लगेगा, भाग लग देते हैं तो यहाँ 3x लिखना है। देखिए 3 से 3 कट गया, अब यहाँ बचा x, ये एक x से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, x, तो यहाँ x लिखेंगे। उसी प्रकार इस 3 से इस 12 में भाग लगाएंगे, 12x में, तो 3x, x से x कट जाएगा और 3 से ये 12 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। आपको ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में अगर बनाएंगे तो ऐसा मत कीजिएगा। इसको हम समझाने के लिए, इसको मन में ही भाग लगाइएगा, ठीक है ना। हाँ,
तो ये इसका काम हो गया ख़त्म। अब इस जगह से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर से 2 कॉमन लेंगे, 2 इसलिए कॉमन लेंगे, सॉरी +2 कॉमन लेंगे, +2 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आया है वही यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है ना, और 2 दोनों में है। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 का भाग इसके साथ लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, ये x लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर इस 2 का भाग इसके साथ लगेगा, 2 से ये 8 कट जाएगा, बचा क्या, या 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, इस स्टेप में आपको जो है ये भाग लगा करके दिखाना नहीं है, इसको मन में ही करना है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ अब इस जगह से क्या कॉमन आ जाएगा, जो दोनों में है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसके इन दोनों के साथ ये कॉमन है ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाला पहले लिखेंगे x माइनस में ये 4, इसका हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा 3 प्लस में 3x प्लस में ये 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है ये x² प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले 3 था, 3 है ना, 3x², लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो मान लेंगे 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इस 1 का गुना इस 10 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ही होगा, और 10 किस में है, प्लस में, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस में ही है, ठीक है। अब 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि 7 भी आ जाए और 10 भी पुर जाए, तो 10 का 2 से भाग लगाते हैं, कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए 5, 2 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 प्लस में है इसलिए हम 2 और 5 लिए, ठीक है, दोनों प्लस में, यहाँ पर भी दोनों प्लस में। तो चलिए अब इसको करते हैं, यहाँ x² है तो x² ही लिखेंगे, प्लस, अब इसका तो कुछ काम नहीं है, यहाँ पर से देख के लेना होगा, प्लस लेंगे कि माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लेना होगा, +2x, क्योंकि यहाँ पर ये 7 है, 7 पुराना है ना, तो इसलिए ये यहाँ पर x लेना होगा, प्लस 5x प्लस में ये 10, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए दोनों में क्या है, x है, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस यहाँ पर 2। अब यहाँ पर भाग दे के दिखाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाग दे के चेक नहीं करना है, मन में ही भाग लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर एक बार आपको दिखा देते हैं फिर से, इस जगह देखिए ध्यान से, ऊपर क्या है, x² प्लस में 2x, यहाँ ये है ना, तो हम यहाँ क्या कॉमन लिए, x। अब इस x से जो है इसमें भाग लगाइए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो देखिए ये x से ये स्क्वायर कटा, और फिर इस x से ये x कटा, तो बच गया क्या, ये x और ये 2, तो यहाँ पर x और 2 लिखे हैं। अब इसको ब्रैकेट बंद, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। यहाँ से x इसलिए कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इधर x है, नहीं है, जो दोनों में रहेगा वही कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिए। तब देखिए यहाँ पर क्या है, इस जगह लिखते हैं 5x प्लस 10, ये है। तो देखिए यहाँ से अगर 5 कॉमन लिए तो इस 5 से इसमें भाग लगाइए, इसमें भी भाग लगाइए, तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या, ये x, तो इस जगह x लिखेंगे, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर देखिए अब इस 5 से इस 10 में भाग आएंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इस पूरा से इस पूरा और सॉरी इसको और इसको देखिए, दोनों में क्या है, ये x प्लस 2, तो x प्लस 2 को पहले लिखेंगे, यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। फिर यहाँ क्या बच गया, ये x, और यहाँ क्या बचा, +5, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनको हल कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आप इन्हें हल कर लेंगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो वो प्रश्न कुछ ये हैं, तो देख लीजिए, ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 प्रश्न है। तो आप इन सब का उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा। तो और अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, एक लाइक ज़रूर कीजिए।